दोस्तों, एलोन मस्क के एआई ग्रोक से लोग भांति भांति की बातें पूछ रहे हैं। कोई देश की राजनीति पर कुछ सवाल पूछ रहा है तो कोई पर्सनल पूछ रहा है, तो ग्रोक उन्हें जवाब भी दे रहा है। तो हमने भी ग्रोक से पूछा एक सवाल। बहुत दिन से मन में था कि यार चलो पूछते हैं, लेकिन आज आखिरकार पूछ ही लिया। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जब मैंने ग्रोक से पूछा तो उसने जो जवाब दिया वो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा। हो सकता है कि कुछ जगह पर मिस्टेक की हो, लेकिन जो ग्रोक ने मुझे बताया वही मैं आपके सामने परोस रहा हूं। तो ग्रोक इस पर क्या जवाब देता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ग्रोक कहता है कि यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही जटिल भी है। यानी कि प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी के लिए जो बातें कह रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ग्रोक कहता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। खैर, आगे सुनिए ग्रोक क्या कहता है। क्योंकि राजनीति कोई शतरंज का खेल तो है नहीं जहां सिर्फ चाल चलने से काम बन जाए। ये जनता का मूड, गठबंधन की ताकत और व्यक्तिगत नेतृत्व का इम्तिहान होता है। तो चलिए आज दरअसल हम हर एंगल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत राहुल गांधी के अंदर है। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी कौन हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो राहुल गांधी आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता है। आज वो लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उनका परिवार नेहरू गांधी परिवार है और भारत के राजनीति में एक बड़ा नाम है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी भी इस पद पर रह चुके हैं। यानी कि राजनीति उनके खून में बसी हुई है। लेकिन क्या सिर्फ परिवार की विरासत किसी को पीएम बना सकती है? तो ग्रोक ने कहा कि शायद नहीं। जी हाँ, ग्रोक कह रहा है कि शायद पारिवारिक राजनीति से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ग्रोक कहता है कि इसके लिए जनता का भरोसा और समय की मांग भी चाहिए। जी हाँ, अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। तो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी अभी यानी कि खत्म हुआ है, पिछले साल ही, आप सभी को पता है। कांग्रेस ने 24 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती थी। 2019 में उसको 52 सीटें मिली थी, जो कहीं ना कहीं 2024 आते आते बेहतर ही पोजीशन हुई है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत हासिल की, हालांकि उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने लोगों का ध्यान भी खींचा, खासकर युवाओं और गरीब तबकों में उनकी बहुत कहीं ना कहीं पेट अंदर तक गई। लेकिन क्या ये पीएम बनने के लिए काफी है? आइए इसे और गहराई से देखते हैं। तो राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी, आज की तारीख में बीजेपी और एनडीए का जो दबदबा है ना, वो काफी है। 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी और गठबंधन के साथ उनका बहुमत बरकरार है। मोदी जी की लोकप्रियता, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत है और उनकी जो हिंदुत्व वाली विचारधारा है, उन्हें एक मजबूत स्थिति में बनाए रखा हुआ है। यानी कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है इन वजहों से। दूसरी तरफ राहुल गांधी को अक्सर उनकी छवि की वजह से आलोचना झेलनी पड़ती है। लोग उन्हें पप्पू कहकर चिढ़ाते हैं, कई बार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो क्या ये छवि उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी के पास कुछ ताकतें भी हैं। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत जनगणना, गरीबों के लिए योजनाएं और किसानों के हक की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की। 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, ने बीजेपी को बड़ी टक्कर दी। और अगर ये गठबंधन अगले चुनाव में और मजबूत होता तो राहुल गांधी के लिए मौका बन सकता था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जी है, क्यों? क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां हैं, टीएमसी, सपा, डीएमके, एनसीपी, और हर किसी के अपने हित हैं। मान लीजिए 2029 में विपक्ष जीत जाता है तो क्या सब राहुल गांधी को पीएम के तौर पर स्वीकार करेंगे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या स्टालिन जैसे नेता अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो बात सही है ग्रोक की, क्योंकि हम देखते हैं कि हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री का ही ख्वाब देखता है। यानी कि गठबंधन होता है ना इनका, तो कोई कहता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, कोई कहता है कि नहीं अखिलेश यादव को बनना चाहिए। यानी कि सब पार्टी के अपने अपने चेहरे हैं। खैर,
कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनना होगा, तभी राहुल गांधी का रास्ता साफ हो सकता है और इसके लिए उन्हें अभी से रणनीतिक जो मजबूत स्थिति है उस पर ध्यान देना होगा। अब थोड़ा पिछले कहीं ना कहीं पीछे जो हुआ उस पर ध्यान देते हैं। तो 2004 में राहुल गांधी पहली बार सांसद बने, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो पीएम नहीं बने। मनमोहन सिंह जी को चुना गया। उस वक्त राहुल को लगता था कि फिर कहीं ना कहीं उन्हें और अनुभव चाहिए, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस की हार ने उनकी साख पर सवाल उठाए, फिर भी वो हार नहीं माने। आज वो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, तो क्या ये उनकी वापसी का संकेत है? चलो कुछ और आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। तो ये आंकड़े भी ग्रोक नहीं दिए। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी, 2019 में 52 और अब 2024 में 99 सीटें, यानी कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं। अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2029 में कांग्रेस को 150 से 200 सीटें कहीं ना कहीं जीत सकती है। कांग्रेस 200 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। और अगर बीजेपी कमजोर पड़ती है, जो कि आर्थिक हालात, बेरोजगारी या किसी बड़े मुद्दे पर निर्भर करता है, तो खेल बदल सकता है। लेकिन ये अगर मगर की बात है। जी हाँ, लेकिन किंतु परंतु ही मामला है। एक और बात, राहुल गांधी की उम्र अभी 54 साल के आसपास बताई जाती है। 2029 में वो 59 साल के हो जाएंगे, यानी कि उनके पास अभी वक्त है। मोदी जी 2014 में 64 की उम्र में पीएम बने, तो उम्र के लिहाज से राहुल गांधी अभी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। लेकिन जनता का भरोसा जीतना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ पाएंगे? क्या वो खुद को एक मजबूत लीडर के तौर पर पेश कर पाएंगे? अब थोड़ा सोचिए, अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो उनकी सरकार कैसी होगी? वो गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर सकते हैं। उनकी नीतियां कांग्रेस के पुराने समाजवादी मॉडल और नए सुधारों का मिश्रण हो सकती है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बने तो उन्हें सहयोगियों की शर्तें माननी पड़ेगी। क्या वो उस दबाव को संभाल पाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि क्या राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना है? तो ग्रोक कहता है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये कई अगर और शायद पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है, अगर विपक्ष एकजुट रहता है, अगर जनता का मूड बदलता है और राहुल अपनी छवि को नया रूप दे पाते हैं, तो हाँ वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शायद 2029 में या फिर उसके बाद 2034 में। लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं है। जी हाँ, कि राहुल गांधी क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। राहुल गांधी में वो बात है जो उन्हें पीएम की कुर्सी तक ले जा सकती है, या फिर बीजेपी का दबदबा अभी लंबे वक्त तक रहेगा। आपको क्या लगता है इन दोनों सवालों पर? मुझे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बस यही था कि हम पूछते तो हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश के पीएम होंगे, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, अभी उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो देश को चला सके, अभी वो परिपक्व नेता नहीं है, अभी तो उन्हें और भी तपना है और भी पकना है, उसके बाद हो सकता है कि वो उस गद्दे के लायक बैठे। लेकिन तपना पकना अपनी जगह पर है। जनता जब तक साथ नहीं देती, जनता जब तक आपको वोट का लाड़ दुलार नहीं देती, तब तक तपना पकना कुछ नहीं होता। कई सारे लोग तप पक कर ही खत्म हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनता का दिमाग, जनता का दिल कैसे जीत पाते हैं, ये जनता के ऊपर है। जनता आपको गद्दी पर बिठा भी सकती है, उतार भी सकती है, यकीन मान के चलिए। खैर, इस पर आपकी जो भी राय हो मुझे बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लगी हो, ग्रोक के ने जो बताया अगर वो सही बताया हो तो हमें भी आप जानकारी दे सकते हो। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।